Hello everyone, my name is Jasvinder Kaur. I welcome you all on Only Selection World. We were with all the aspirants of APFC and EO in their preparation journey. And now it's time for match. मतलब अभी तक चल रही थी आप लोग की प्रैक्टिस, अब समय आने वाला है एग्जाम का. दैट मीन्स 2 जुलाई इज नियर, जिसके लिए न जाने कब से कितना इंतजार लोग कर रहे हैं और न जाने इसके ऊपर कितनी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं, कितनी बातें हो रही हैं और स्टूडेंट्स भी इसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं. तो भाई फाइनली अब जो है जंग का समय आ गया है. 2 जुलाई बहुत ही नज़दीक है और इस समय एस्पिरेंट्स को बहुत तरीके के डर सता रहे हैं, बहुत तरीके की चिंताएं सता रही हैं, जिसमें उन्हें लग रहा है कि हम स्पीडी से पढ़ लें तो हो जाए क्या, या हम स्पेक्ट्रम से पढ़ लें तो हो जाए क्या हम घटना चक्र पढ़ लें, क्या हम ल्यूसेंट पढ़ लें. भाई आप लोगों को सब कुछ स्टार्टिंग से गाइड किया गया है, सारी बुक्स बताई गई हैं, कोर आपको पता है इस एग्ज़ाम का क्या है, तो उसी के हिसाब से आप लोगों को अपनी तैयारी करनी है. चीज़ें आपकी उसी तरीके से चलनी चाहिए जिस तरीके से बताई गई थी, क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न वही रहेगा कि एनसीईआरटी से सारी चीज़ें निकाल करके बेसिक आपसे सब कुछ पूछा जाएगा. आपकी प्रिपरेशन वही रहनी चाहिए. स्ट्रैटेजी में लास्ट टाइम पर चेंजेस नहीं लाने हैं, डिफरेंट चीज़ों के ऊपर शिफ्ट नहीं करना है, या ऐसी बातें पूछ रहे हैं कि कोई ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक बता दो जिससे 5 क्वेश्चन आ जाए, 10 क्वेश्चन आ जाए. दिस इज़ अनप्रेडिक्टेबल. ऐसा हम नहीं कर सकते, ये चीज़ें हो ही नहीं सकती हैं. और ये कहना कि 20% पढ़ लो 80% अपने आप कवर हो जाएगा, 20% पढ़ लो 80% अपने आप कवर हो जाएगा, ये भी अपने आप में गलत है, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है. तो कहने का क्या मतलब है कि लास्ट टाइम पर आप लोगों को जान लगा देनी है, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है. आपने स्टार्टिंग से सब कुछ पढ़ा है, बस आपको उसको रिवाइज करना है. एंड जो सही तरीका है वो यही है कि आप लोग अपनी रिवीजन के ऊपर ज़्यादा फोकस करिए. एक और जो चीज़ निकल के आ रही है वो ये है कि मॉक में नंबर नहीं आ रहे हैं या मॉक में प्रॉब्लम्स आ रही हैं. तो मॉक टेस्ट आपके 1% अगर पीछे भी रह जा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, उसमें नंबर कम आ रहे हैं तो इसका मतलब आपको ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत है. एंड मॉक में और रियल एग्जाम में बहुत डिफरेंस होने वाला है. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके मॉक टेस्ट में नंबर अच्छे नहीं होते, बट उनकी नॉलेज सब कुछ इस तरीके से होती है कि वो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करते हैं. तो आपका टारगेट है एग्ज़ाम के लिए आपको ध्यान रखना है कि नंबर 1 प्रायोरिटी जो आपको शुरू से कहते आ रहे हैं, दैट इज़ आपके सारे कंसेप्ट्स रिवाइज होने चाहिए. मतलब रिवाइज करिए अपने सारे कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से, चीज़ों को प्रिपेयर करिए, मॉक्स को बहुत स्मार्टली अटेंड करिए. अगर आप मॉक्स कर भी रहे हैं तो आपको उससे क्वेश्चन टाइप पता चल जाए, आपको ये पता चल जाए किस क्राइटेरिया से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एंड उन क्राइटेरियाज की आप नॉलेज को इन्हांस करने पे ध्यान दीजिए. मॉक्स अगर आप कर रहे हैं तो मॉक्स का भी यही मतलब होना चाहिए. हर तरीके की कंट्रोवर्सी, हर तरीके की नेगेटिविटी को अवॉइड करो, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है कि आप इस सब नेगेटिव स्टफ में पढ़ो, ठीक है. और ऐसा कुछ ना ढूंढो कि 20% करने से 80% हो जाएगा, क्योंकि आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा. और ये भी ध्यान रखो कि कोई और ऑल्टरनेट आपके पास पढ़ाई के अलावा नहीं है. टेंशन लेने से, स्ट्रेस लेने से चीज़ें नहीं होंगी, उससे आप अपने आप को एक डिफ़िकल्ट फ्रेम में फिट करने का काम करेंगे. मतलब अपने आप को जानबूझकर आप प्रॉब्लम में डालेंगे. उन सारी प्रॉब्लम्स से बचिए एंड सिर्फ एक काम करना है, दैट इज स्टडी स्टडी स्टडी. तो अच्छे से पढ़ाई करिए, चीज़ों को रिवाइज करिए कॉन्टीन्यूसली. पढ़ाई के साथ साथ अपनी इस बात का भी ध्यान दीजिए कि आपको परेशान नहीं होना है, किसी भी टाइप से स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है. और एक ही काम है कि भाई जितना भी टाइम हमारे पास बच गया, इसमें हम चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर सकें. बेसिक कंसेप्ट एटलीस्ट आपके सब कुछ कवर होनी चाहिए. यूपीएससी कोई आपके साथ कोई टॉर्चर नहीं करने वाला है. एग्ज़ाम का लेवल अच्छा रहेगा, चीज़ें आप लोगों को प्रिपेयर करनी होंगी और उसके लिए आपको पढ़ना होगा. रेस्ट, stay connected to get selected at Only Selection World, because you know and everybody says that selection means only selection. Good luck. Thank you so much. With this हम लोग APFC के साथ साथ BPSC को भी अब देखने के लिए चल रहे हैं. दैट मीन्स बिहार के जो 2 बड़े एग्जाम्स हैं, बिहार का टीचिंग वाला एग्ज़ाम, BPSC टीचिंग वाला एग्ज़ाम एंड BPSC इटसेल्फ, तो दोनों एग्ज़ाम्स की तरफ भी आपको हम लोग गाइड करने के लिए आपके साथ रहेंगे.
एंड इस एग्ज़ाम के लिए आप लोग लास्ट मिनट पे जिस भी तरीके की परेशानियों में हैं उससे बाहर आइए और सारे असमंजस को तोड़ करके 2 जुलाई आपकी होनी चाहिए, इसकी तैयारी आपको करनी है। रेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑल सून। थैंक यू सो मच।